शरद पूर्णिमा व्रत। अब सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि शरद पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, जिससे धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब इसकी जो कथा है वो इस प्रकार है। बहुत पुरानी समय की बात है कि नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे कि श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं सो आप जो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाने जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, कि विधि बताता हूँ। इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए और इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती हैं। साहूकार ध्यान से सुनने लगे। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा पूनों का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लड़की के पटरे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाँव शक्कर, 2.5 पाँव खोआ दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे, भांजी, ननद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। 6ठे पेड़े के 6 भाग बनाइए। तुलसी जी को चढ़ावें, गौ माता को खिलावें, अहीर को देवें, गर्भवती स्त्री को दें, राहगीर बालक को देवें, कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। व्रत की विधि जानकर जब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री, छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं और प्रतिदिन पूजा करती थीं। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूनों का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। जब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है, अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया। उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटरे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूनों व्रत का महत्व समझ आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में संबंधियों को यह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी।
अतः इस व्रत के रहने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की जय। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई वैसे सब की इच्छा पूरी करें।